आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मूड होता है, लाइक दैट तुम्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, सोना चाहिए, तुम खा सकी, रो सकी, पढ़ चुकी, जा सकी, लाइक दैट। फर्स्ट मॉडल वर्ब हमारा है कैन। कैन मीन्स होता है सकता है। कैन मीन्स होता है सकता है। सकता है किसी समर्थता के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे तुम पढ़ सकती हो, लिख सकती हो, जा सकती हो, आ सकती हो, खेल सकती हो। एग्जाम्पल, तुम पढ़ सकती हो। तुम पढ़ सकती हो, ये है। हम लोग तीनों पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव। तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। तो इसे जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इस सिंपली हम कैन का यूज़ करके इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। अगर इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव में करना हो कि तुम नहीं पढ़ सकती हो, तो यहाँ पे हम कैन के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। तो देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस, यू कैन नॉट रीड, यू कैन नॉट रीड। तो देखिए, यू कैन नॉट रीड, यहाँ पे हमारा ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। कैन के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे उस, तब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में चेंज होगा। अगर इसी को हम इंटरगेटिव में करना हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो देखिए, इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकती हो, कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकती हो, कैन यू रीड। अगर हम यही पूछे तुम क्यों पढ़ सकती हो, तो यहाँ पे हम कैन के पहले हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। वाई, तुम क्यों पढ़ सकती हो, तुम कहाँ पढ़ सकती हो, वेयर, वेयर कैन यू रीड। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है कुड। कुड सका, पाया, सका पाया, किसी किसी कोई व्यक्ति जो कोई कुछ कर सका या कुछ कर पाया, लाइक दैट वह सो पाया, रो पाया, लिख पाया, हंस पाया, खेल पाया। इसमें सब में ये आया है। या ये भी हो जाएगा, वो खेल सका, पढ़ सका, लिख सका, दोनों सेंटेंस एक ही होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, हिंदी टू इंग्लिश। वह सो पाई, वह सो पाई। ये देखिए, यहाँ पे कोई लड़की है, सो पाई। तो यहाँ पे अगर ये लड़का होता तो ही का यूज़ करते, अगर लड़की है तो हम सी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, इसका हम सिंपली सेंटेंस बना देंगे कुड लगा के। सी कुड स्लीप, सी कुड स्लीप। अगर इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव में, ये अफर्मेटिव है, अगर इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम कुड के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। वह सो नहीं पाई, वह सो नहीं पाई। तो यहाँ पे निगेटिव में रहेगा सी कुड नॉट स्लीप, सी कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं पाई। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हमें अब इंटरगेटिव में चेंज करना हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा। तो इंटरगेटिव सेंटेंस देखिए, कुड सी स्लीप,
कुड सी स्लीप। यहाँ पे देखिए क्या वह सो सकती हैं, यहाँ पे कोई भी अगर हो तो या तो यस में उसका जवाब रहेगा या तो नो में रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यही रहता वह क्यों सो पाई, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। वाई, वह क्यों सो पाई, वाई कुड सी स्लीप। तो अब थॉट पे आते हैं। थर्ड है कुड हैव, थर्ड है कुड हैव, सकता था। सकता था। कुड हैव के साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये किसी पास्ट में समर्थता के साथ हो सकता था, वहाँ पे हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे वह रो सकता था, वह खेल सकता था, वह कूद सकता था, वह जा सकता, लाइक दैट। अब इंग्लिश टू हिंदी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश। फर्स्ट, वह लिख सकता था, वह लिख सकता था। तो देखिए इसका जब हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम कुड हैव का प्रयोग करके खत्म, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए ही कुड हैव रॉट, रॉट, ही कुड हैव रॉट। यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी, राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइटन, और वो सेकंड फॉर्म था रॉट। राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइटन, ही कुड हैव राइटन। अगर इसी को हमें अगर निगेटिव में कन्वर्ट करना हो, निगेटिव में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर इसी को हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कुड के बाद तुरंत नॉट लगेगा, कुड के बाद तुरंत नॉट लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा। तो देखिए वह नहीं लिख सकता था, यहाँ पे ही कुड not have written, he could have not written। यहाँ पे देखिए अगर पास्ट में है, ये कुड है, फिर उसके बाद हैव है, तो अगर ये निगेटिव का सेंटेंस है तो कुड के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, तब जाके ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। देखिए ही कुड नॉट हैव राइटन। अगर इसी को हमें इंटरगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कुड हैव, कुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। तो देखिए निगेटिव में कुड ही हैव रिटन, कुड ही हैव रिटन। देखिए यहाँ पे पहले कुड है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव आया है। कुड और हैव के बीच में हमारा सेंटेंस, सॉरी, सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह बोलते हैं कि यहाँ पे हम बोले हैं क्या वह लिख सकता था, क्या वह लिख सकता था, तो इसका आंसर या हाँ या नो में जवाब होगा। अगर इसी सेंटेंस को हम लिखे वह वह क्यों लिख सकता था, वह क्यों लिख सकता था, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। वाई कुड ही हैव राइटन, वह क्यों लिख सकता था। अरे यहीं पे हम कह दें वो क्या लिख सकता था, तो ये वाई न रह के वाट रहेगा, वॉट, वह क्या लिख सकता था। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला है मे और माइट। फोर्थ हमारा है मे और माइट। माइट सकता
था, सॉरी सकता है। मे माइट का प्रयोग सकता है, संभावना में सकता है। किसी को कोई संभावना करे, जैसे वो आ सकता है, वो जा सकता है, वो खेल सकता है, वहाँ पे हम मे या फिर माइट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश। वह सॉरी आप आ सकते थे, आप आ सकते हैं, थे नहीं है, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम या तो माइट का प्रयोग करेंगे या तो मे का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए, यू मे या फिर माइट, यहाँ सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यू मे कम। अगर आने की संभावना ज़्यादा है तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। अगर आने का संभावना थोड़ा है तो वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव में बनाना हो तो मे के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, यू मे या फिर माइट नॉट कम, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, यू मे नॉट कम, या तो मे या तो माइट। आने की संभावना ज़्यादा, आने की संभावना नहीं, आने की संभावना ज़्यादा है तो मे का प्रयोग करेंगे, और नहीं मतलब संभावना कम है तो वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करेंगे। अगर इसी को हमें इंटरगेटिव में बनाना हो तो हम ये हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखिए, इंटरगेटिव हो गया कैन, मे, यू कम, क्या आप आ सकते हैं, मे यू कम, क्या आप आ सकते। वो जो व्यक्ति होगा या तो हाँ में जवाब देगा या तो ना में, या यस या नो। तो यहाँ पे हम कोई WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यही होता आप क्यों आ सकते हैं, आप क्यों आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यह प्रयोग कर देते, वाई मे यू कम, वाई मे यू कम। यहाँ पे अगर भी वाक्य या तो यस या तो नो जवाब देने में है तो वहाँ पे हम कोई भी WH फैमिली का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यही सेंटेंस हम पूछते आप क्यों आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो वो यस या नो में तो जवाब दे नहीं सकता, वो सेंटेंस तो बनाएगा ना कि वो किस लिए आ सकता है, वो क्या करने के लिए आ सकता है, ये सेंटेंस होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे WH का प्रयोग करेंगे, WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा मे हैव माइट हैव। पांचवा टॉपिक है मे हैव, मे माइट हैव, सकता था, सकता था। मे हैव माइट हैव सकता था, ये पास्ट की बात है, और यहाँ पे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा क्योंकि ये पास्ट में है। वो कर सकता था, वह रो सकता था, वो जा सकता था, वो आ सकता था। एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे देखिए, वह खा सकता था, वह खा सकता था, वह खा सकता। यहाँ पे हम सिंपली मे हैव या माइट हैव, मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करके बना देंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंपली सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो देखिए, ही मे या फिर माइट हैव, मे हैव ईटन,
ही मे हैव ईटन, वह खा सकता था, वह खा सकता। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ईट और वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ईटन। इसी को अगर हमें निगेटिव में करना हो, वह क्यों नहीं वह नहीं खा सकता था, तो यहाँ पे हम मे के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इंटरगेटिव देख लेते हैं। ही मे नॉट हैव ईटेन, वह नहीं खा सकता था, तो हम मे के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, वह नहीं खा सकता। उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, मे नॉट हैव। मे और हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए मे और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग है। अगर इसी सेंटेंस को हम इंटरगेटिव में बनाना हो तो हम मे पहले कर देंगे, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद है फिर वर्ब। तो देखिए इंटरगेटिव, मे ही हैव ईटन। यहाँ पे देखिए मे और हैव के तुरंत बाद ही मतलब सब्जेक्ट लग जाएगा और उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब, मे ही हैव ईट, क्या वह खा सकता था, तो उसका भी जवाब सिंपली में या यस या नो में होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यही सेंटेंस हम बोलते वह क्या खा सकता था, तो यहाँ पे हम WH का यूज़ करते, WH फैमिली का यूज़ करते। व्हाट, वह क्या सा खा सकता था, वह क्यों खा सकता था, वाई, वह किसके साथ खा सकता था, विथ whom। थैंक यू। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।